तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी डिकोडेड चैनल में। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको फलित ज्योतिष बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने का प्रयत्न करूंगा। आशा करता हूं कि आप भी इस सीरीज़ को पूरे मन से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं राशियों और ग्रहों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राशियों के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि राशियाँ क्या होती हैं और ये कितनी होती हैं। एक भचक्र 360 डिग्री का होता है, जिसे हम ज़ोडिएक भी बोलते हैं। तो एक 360 डिग्री के भचक्र को जब हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट 30 डिग्री का होता है। उस एक 30 डिग्री के पार्ट को एक राशि कहते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो पूरे भचक्र में 12 राशियां होती हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये 12 राशियों के नाम लिखे हैं। ये हिंदी में भी हैं और ये इंग्लिश में भी हैं। साथ ही में इनके साथ इनके चिन्ह भी बने हुए हैं और साथ ही में इनके अंश भी लिखे हैं कि ये किस अंश से किस अंश पर शुरू होती है और किस अंश पर ख़त्म होती है। साथ ही साथ हर ग्रह का कोई ना कोई स्वामी होता है। स्वामी से मैं कहना चाहता हूँ कि हर राशि का किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेष राशि मंगल के अंतर्गत आती है, वृषभ राशि शुक्र के अंतर्गत आती है, मिथुन राशि बुध के अंतर्गत आती है, कर्क राशि चंद्रमा के अंतर्गत आती है, सिंह राशि सूर्य के अंतर्गत आती है, कन्या राशि बुध के अंतर्गत आती है, तुला राशि शुक्र के अंतर्गत आती है, वृश्चिक राशि मंगल के अंतर्गत आती हैं, धनु राशि बृहस्पति के अंतर्गत आती है और मकर राशि शनि के अंतर्गत आती है, कुंभ राशि भी शनि के अंदर आती है और मीन राशि बृहस्पति के अंदर फिर से आती है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा का संबंध सिर्फ एक और एक राशि से होता है। जैसे कि सूर्य का संबंध सिर्फ सिंह राशि से है और चंद्रमा का संबंध सिर्फ कर्क राशि से है। वहीं मंगल ग्रह का संबंध 2 राशियों से है, एक नंबर मेष से और दूसरा 8 नंबर वृश्चिक से। आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से कि हर राशि का स्वामी 7 ग्रह ही होते हैं। यानी कि राहु और केतु ग्रह की, जिन्हें हम छाया ग्रह भी कहते हैं, कोई राशि नहीं होती। ये किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लग्न किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटा लेती है और सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमने के कारण से ही सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। हर दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियां होती हैं। इस हिसाब से 24 घंटों के अंतर्गत हर 2 घंटों में राशि चेंज होती है, जिसे कि हम बोलते हैं कि लग्न चेंज होता है। कोई भी राशि हर दिन 2 घंटे के लिए उदय में रहती है, उसे हम लग्न बोलते हैं। किसी भी जातक का जिस समय जन्म होता है उस समय उदय में जो सी राशि होती है वह उस जातक का लग्न होता है। लग्न को अभी हम और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं आपको कुछ राशियों के विभाजनों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आगे ज्योतिष फलित करने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आते हैं। तो चलिए एक एक करके राशियों के विभाजनों के बारे में जानते हैं। तो राशियों को उनकी प्रकृति के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, चर, स्थिर और द्विस्वाभ राशियाँ। मेष 1 नंबर, कर्क 4 नंबर, तुला 7 नंबर, मकर 10 नंबर। ये चर राशि में आती हैं, यानी कि इनका स्वभाव चर होता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थिर राशियों में आती हैं, यानी कि इनका स्वभाव स्थिरता होता है। और मिथुन, धनु, कन्या और मीन राशियां द्विस्वाभ राशियां होती है, यानी कि इनमें चर और स्थिर राशियों दोनों का गुण होता है। इन राशियों के विभाजन के एप्लीकेशन के बारे में हम बाद में और गहराई से चर्चा करेंगे। अगला विभाजन है राशियों का उनके तत्वों के हिसाब से। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशियां आती हैं। पृथ्वी तत्व में वृश्चिक, कन्या और मकर राशि आती हैं। वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती हैं। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आती हैं।
एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप इन राशियों को उनके नंबर के हिसाब से याद कर लें तो आपको इनको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे कि हर राशि का एक नंबर फिक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7 नंबर राशि हमेशा तुला ही होगी और 4 नंबर राशि हमेशा कर्क ही होगी। तो इस तरह से याद करने में और आसानी रहती है। अगला राशियों को उनके लिंग के हिसाब से बांटा गया है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां पुरुष लिंग में आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और जानने की है कि अग्नि तत्व और वायु तत्व राशियां सारी पुरुष एवं विषम राशियां होती हैं। विषम राशियां ओड राशियां होती हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11। राशियों को स्त्री के विभाजन में रखा गया है, जो कि हैं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। साथ ही साथ ये राशियां जल और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और ये सम राशियां हैं, यानी कि इवन राशियां 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगला राशियां और उनसे संबंधित शरीर के अंग। तो हर राशि से संबंधित शरीर के कुछ अंग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेष राशि आपके सर को दर्शाता है, वृषभ राशि आपके चेहरे और गर्दन और साथ ही साथ आपके चेहरे को दर्शाता है, मिथुन राशि आपकी भुजाओं, छाती के ऊपर का हिस्सा और कंधों को दर्शाता है, कर्क राशि आपके दिल, छाती, फेफड़े और पेट के ऊपरी हिस्से को दर्शाता है, सिंह राशि आपके छाती के नीचे का पेट और नाभि से ऊपर के पेट को दर्शाता है, कन्या राशि आपकी कमर, कूल्हा, बस्ती के ऊपर और नाभि के नीचे के हिस्से को दर्शाता है, तुला राशि बस्ती के नीचे के भाग को दर्शाता है, वृषभ राशि 8 नंबर राशि आपका गूदा, जनेंद्रियां और गुप्त अंगों को दर्शाता है, धनु राशि 9 नंबर राशि आपके कूल्हों को दर्शाती है, 10 नंबर मकर राशि आपकी दोनों जांघों और पीठ को दर्शाती है, कुंभ यानी कि 11 नंबर राशि आपकी टखनों और टांगों की पिंडलियों को दर्शाती है और आखिर में मीन राशि आपके पैरों को दर्शाती है। राशियों का ये विभाजन बाद में काफ़ी काम आएगा जब हम पता लगाएंगे कि किस जातक के किस शरीर के अंग में क्या परेशानी या कौन सा अंग उस जातक के लिए लाभकारी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे कृपया करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे तो आपको बाद में फलित करने में या प्रेडिक्शंस करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अब देखते हैं राशियों का आयुर्वेदिक दृष्टि से विभाजन। पित्त प्रकृति राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, जो कि अग्नि तत्व राशियां हैं। वायु प्रकृति राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर, जो कि साथ ही में पृथ्वी तत्व राशियां भी हैं। मिश्रित प्रकृति की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, जो कि वायु तत्व राशियां भी हैं। और कफ प्रकृति की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, जो कि जल तत्व राशियां भी हैं। अब देखते हैं राशियों का वर्ण के हिसाब से विभाजन। तो ब्राह्मण वर्ण में सारी जल तत्व राशियां आती हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां ब्राह्मण वर्ण में आती हैं। ब्राह्मण वर्ण में हम ऐसे लोगों को जान सकते हैं जो कि अध्यापक होते हैं, पुजारी होते हैं या फिर प्रचारक होते हैं। क्षत्रिय, सारी अग्नि तत्व राशियां क्षत्रिय होती हैं, जैसे कि मेष, सिंह और धनु। क्षत्रिय से आज के समय में हम अनुमान लगा सकते हैं सैनिकों का। अगली वैश्य, सभी पृथ्वी तत्व राशियां वैश्य हैं, वृषभ, कन्या और मकर। वैश्य का आज के ज़माने में हम अनुमान लगा सकते हैं किसी व्यापारी या किसान के द्वारा। शूद्र, सभी वायु तत्व राशियां शूद्र राशियां होती हैं, मिथुन, तुला ये शूद्र राशियों में आती है। आज के समय में शूद्र राशियों से हमारा मतलब है कि जो लोग कर्मचारी विभाग में हैं या फिर जो लोग किसी की सर्विस करते हैं। अगला राशियों की दिशाएं, हर राशि किसी न किसी दिशा को दर्शाती है। पूर्व दिशा को मेष, सिंह और धनु यानी कि अग्नि तत्व राशियां दर्शाती हैं, जिन्हें हम 1, 5 और 9 राशियां भी कहते हैं। दक्षिण दिशा को वृषभ, कन्या और मकर राशि दर्शाती हैं, जो कि साथ ही में पृथ्वी राशियां भी होती हैं और जिन्हें हम 2, 6 और 10 के नाम से जानते हैं। पश्चिम दिशा को 3 नंबर मिथुन, 7 नंबर तुला, 11 नंबर कुंभ राशि दर्शाती है, जो कि साथ ही में वायु तत्व की राशियां भी हैं।
उत्तर दिशा को कर्क यानी कि 4 नंबर, वृश्चिक यानी कि 8 नंबर और मीन यानी कि 12 नंबर। साथ ही में ये राशियां जल तत्व को भी दर्शाती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी राशि दिन के समय पे ज़्यादा बली होती है, यानी कि उसका इफेक्ट दिन के समय में ज़्यादा होता है, और कौन सी राशियां रात के समय में ज़्यादा बली होती हैं। तो दिवाबली राशियां हैं सिंह 5 नंबर, कन्या 6 नंबर, तुला 7 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, कुंभ 11 नंबर और मीन 12 नंबर। राशियां जो रात में बली होती हैं वो हैं मेष 1 नंबर, वृषभ 2 नंबर, मिथुन 3 नंबर, कर्क 4 नंबर और धनु 9 नंबर और आखिर में मकर 10 नंबर। राशियों का द्विपाद यानी कि 2 पैर और चतुष्पाद यानी कि 4 पैर में विभाजन देखते हैं। द्विपाद यानी 2 पैर वाली राशियां होती हैं मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि का प्रथम आधा भाग। धनु राशि का प्रथम आधा भाग से हमारा आशय है कि धनु राशि के शुरुआती 15 डिग्री। चतुष्पाद यानी कि 4 पैर वाली राशियां हैं मेष यानी कि 1 नंबर, वृश्चिक 2 नंबर, सिंह यानी कि 5 नंबर और धनु राशि का द्वितीय भाव जो कि घोड़े को दर्शाता है। धनु राशि का पहला भाग मनुष्य को दर्शाता है और धनु राशि का दूसरा भाग घोड़े को दर्शाता है। साथ ही में चतुष्पाद राशियों में मकर राशि के ऊपर का आधा भाग जो कि हिरण का मुख है वो भी दर्शाता है। साथ ही साथ राशियों का जलीय रूप में विभाजन भी किया गया है। कर्क, मीन और मकर राशि का पीछे का आधा भाग जलीय राशियों में आता है और आखिर में कुछ राशि कीट के विभाजन में आती हैं जैसे कि वृश्चिक। अब हम राशियों का उनके उदय की दृष्टि से विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठोदय राशियां मेष, वृश्चिक, कर्क, धनु और मकर। ये राशियां पृष्ठोदय राशियां होती हैं। पृष्ठोदय राशियों से ये आशय है कि जब ये राशियां उदय होती हैं तो वह शरीर के पूंछ वाले भाग को दर्शाती हैं। अगला विभाजन शीर्षोदय राशियां, इनके अंतर्गत आती हैं 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, 7 नंबर यानी कि तुला राशि, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि और आखिर में 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। ये वह राशियां हैं जिनका उदय के समय सिर पहले उठता है। आखिर में उभयोदय राशियां मिथुन तथा मीन। ये ऐसी राशियां हैं जिनका उदय होते समय पूरी शरीर का हिस्सा एक साथ उदय होता है। और अगला और आखिरी विभाजन है राशियों का मुहूर्त की दृष्टि से विभाजन। ये विभाजन जब हम मुहूर्त के बारे में विचार करेंगे जब ये काफ़ी काम आता है। तो दिन के समय और रात्रि के समय में इन राशियों का विभाजन किया गया है। इन राशियों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, अंधी राशियां, बहरी राशियां और लंगड़ी राशियां। दिन के समय में जो राशियां अंधी श्रेणी में आती हैं वह हैं मेष, वृषभ तथा सिंह और रात्रि के समय जो राशियां अंधी राशियों की श्रेणी में आती हैं वह है मिथुन, कर्क तथा कन्या। अगली श्रेणी बहरी श्रेणी, दिन के समय जो राशि बहरी श्रेणी में आती हैं वह हैं तुला और वृश्चिक और रात्रि के समय में जो राशियां बहरी श्रेणी की राशियों में आती हैं वह हैं धनु और मकर। आखिर में लंगड़ी राशियां, दिन के समय में लंगड़ी राशियां होती है कुंभ और रात्रि के समय में लंगड़ी राशि होती है मीन। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करूंगा ग्रहों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर भी करिए। वीडियो को